एक बार तैमूर लंग की सभा में लंग नाम का बैठा था। तैमूर लंग क्या नाम है जानते हैं? सभा में जब बैठा था, लंग समझते हैं? लंग क्यों नाम पड़ा? लंगड़ा था इसलिए लंग था। लंगड़ा था एक पैर से। तो एक बादशाह उसके पास और बैठा था। कौन? फारस का बादशाह मिलने आया था। दोनों बातें कर रहे थे कि फकीर उधर से गुजरा, मिलने आया था। अब जो फारस का राजा था वो एक आंख से था काना, तैमूर लंग लंगड़ा आए काना, दोनों बैठे थे। अब दोनों बातें कर रहे थे तो फकीर आया। अब खुदा को भी क्या सूझी, बोल रहा है लंगड़े को सल्तनत बकस दिया। दोनों एक दूसरे के लंगड़े पर और कानेपन पर हंस रहे थे। देखिए तो पूछता है कि इस फकीर से पूछा जाए मस्खरी में कि खुदा को क्या सूझी थी कि लंगड़े काने को सल्तनत बख्श दी। तो फकीर ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, सल्तनत की जरूरत लंगड़े और काने को ही होती है। जो आदमी हीनता से दीनता से ग्रस्त है वो आदमी सोचता है कुछ पाए और अपनी हीनता दूर करे, अपनी दीनता दूर करे। स्वस्थ व्यक्ति को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जो व्यक्ति अपने आत्म प्रकाश में है उसी को किसी के सम्मान की जरूरत नहीं है। उसको किसी के सम्मान की जरूरत क्यों पड़ेगी? उसका अपमान भी संभव नहीं। जो व्यक्ति नित्य मुक्त है, जीवन मुक्त है, उसे किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। अगर ईश्वर के शरण में है तो किसी की शरणागति की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो सुग्रीव का प्रेम और बाली का प्रेम कुछ ऐसा ही था। फकीर ने जिस तरह से बादशाह को जवाब दिया वो तो मस्खरी कर रहे थे, खुदा को क्या सूझा। लेकिन कितनी बड़ी बात, कितनी गहरी बात फकीर ने कही। तो अंधे और लंगड़े की जोड़ी सुग्रीव और बाली की थी और सुग्रीव बाली के अहंकार को संतुष्ट करता रहता था और बाली सुग्रीव के आत्मग्लानि को आश्वासन देता रहता। आत्मग्लानि आश्वासन चाहता है, अहंकार संतुष्टि चाहता है। अब बोलता था, अरे तुम्हें किस बात की चिंता, मैं हूं ना। आत्मग्लानि को चाहिए शरण और संरक्षण और आत्म अभिमानी को चाहिए चाटुकारिता और चापलूसी। ये प्रेम नहीं है, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति है। अगर प्रीति होती तो ये भेद नहीं होता, अभिमान नहीं होता। वो समझता ये छोटा भाई है तो डरपोक, 15-20 दिन बाद भाग आया होगा गुफा से, पर अभिमान है, अरे मेरे सिंहासन पर बैठ गया, भगाओ मारो, सब कुछ सुग्रीव का ले लिया। अहंकार ऐसा होता है। सुग्रीव का भय उसे भगाया, सुग्रीव भागा औरत छोड़ के। भय भी ऐसा ही होता है। एक बात बता, इतना भयभीत होने की क्या जरूरत है कि मारे मारे फिरो? भय भी ऐसा ही होता है। ईश्वर विश्वास करिए ना, नहीं विडंबना है। संसार को हम बार बार आजमाते हैं और भगवान की एक बार भी नहीं आजमाते। हम एक बार भी समर्पण भाव से भगवान को आजमा ले, देखिए क्या होता है। पुरुषार्थ से अपनी इच्छा आकांक्षा पूरी करे, जरूर करे, पर ईश्वर शरणागति के साथ करे। ईश्वर के शरण में रह करके पुरुषार्थ करे और सफलता अर्जित करे तो अहंकार नहीं होगा कि मैंने ये कर लिया, मैं सफल हुआ, फिर तो आपका पतन सुनिश्चित है। हाँ, ईश्वर शरणागति है कि भगवान नाथ की कृपा से मैं सफल हुआ तो फिर आपका उत्थान भी सुनिश्चित। ध्यान रखें, जब कभी आत्माभिमान और आत्मग्लानि के बीच प्रेम होता है, जब कोई अभिमानी व्यक्ति शरण देता है तो एक दिन आपको दुत्कार भी सकता है। उसका प्रेम प्रेम नहीं है, उसका प्रेम ठीक भी नहीं है। और अभिमान किसी की ललकार नहीं सुनता। अभिमान की शरण और ईश्वर के शरण का भेद समझे। जब दूसरा शरण भी श्री राम के शरण में भी सुग्रीव गए तो क्या हुआ, और बाली के शरण में रह रहा था तो क्या हुआ। दोनों के फर्क को समझिए। बाली का सुग्रीव भाई होने के बावजूद चाटुकारी कर रहा, सुग्रीव बाली की चाटुकारी कर रहा था, पर भगवान की शरण में गया तो उसकी भय की वृत्ति, आत्मग्लानि की वृत्ति को भगवान राम ने निकाला। जैसे अर्जुन के अंदर ही मनोग्रंथि थी, अर्जुन भी डिप्रेशन में था, अवसाद में था। 1 साल तो वो नपुंसक बनकर रहा था, 12 साल जंगल भटकता रहा था। तो भगवान ने अर्जुन को विषाद से, अवसाद से उबारना शुरू किया था। भगवत गीता का पहला अध्याय आप सभी जानते हैं, क्या है नाम? विषाद योग। और अंत में कहां पहुंचा? नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा। ये होती है भगवत कृपा। सुग्रीव का उदाहरण हमें क्या सिखाता है? संसार की शरण या भगवान की शरण कहाँ जाए? क्या सिखाया? यही कि भगवान की शरण में जाओ। किसके शरण में जाए? किसके शरण में त्राण है? जैसे सुग्रीव राम के सखा हो गए, उसी तरह अर्जुन के सखा कृष्ण थे। भगवान गीता में कहते हैं ना, बलवानों का बल मैं हूँ, मैं तो भगवान का बलवानों का बल हूँ। तो बाली का बल कौन है? तो परमात्मा ही बाली का बल है। एक बार तो बाली हनुमान जी से भी भिड़ गया था।
बाली को जो वरदान था, जिसका उसे बड़ा अभिमान था कि सामने वाले का आधा बल तो हम खींच ही ले डालेंगे, पर हनुमान जी कौन है? रुद्र है। बचपन से सारी सिद्धियां थी, ये देव कृपा तो उन्हें बचपन से ही प्राप्त थी। उन्होंने सोचा कि थोड़े बल से लड़ाई शुरू करते हैं। जैसे ही हनुमान जी बाली के बराबर बल किए, वैसे ही बाली ने हनुमान जी का आधा बल खींच लिया। हनुमान जी ने अपना बल थोड़ा और बढ़ा दिया, बाली ने और खींचा, हनुमान जी ने थोड़ा और बढ़ा दिया, बाली ने और खींचा, और बढ़ाया, और खींचा, और बढ़ाया, और खींचा, खींचता चला गया।